संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। द्रव्य संग्रह अपना एक ग्रंथ है आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव का, जो लगभग 1000 वर्ष पहले लिखा गया। उसमें पंचाष्टिकाय जो आचार्य कुंद का ग्रंथ है उसका ही सार द्रव्य संग्रह में है। इसीलिए पंचाष्टिकाय हमारे पठन पाठन में नहीं रहा, क्योंकि उसकी पूर्ति द्रव्य संग्रह के माध्यम से हो गई। उसमें पहले द्रव्य व्यवस्था का वर्णन है, दूसरे अध्याय में तत्व व्यवस्था का वर्णन है और तीसरे अध्याय में रत्नत्रय का वर्णन है, मोक्ष मार्ग का वर्णन है। मोक्ष मार्ग के वर्णन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा करते हुए आत्मानुभूति की चर्चा है, आत्म ध्यान की चर्चा है। वास्तव में दर्शन मोह के नाश से अभाव से उत्पन्न होने वाली दशा का नाम है सम्यक दर्शन, और चारित्र मोह के अभाव से उत्पन्न होने वाली जो दशा है उसकी पूर्णता, उसका नाम है समझ लिए केवल ज्ञान अथवा पूर्ण चारित्र, जो भी हमें नाम देना हो, ध्यान। दोनों का एक ही रास्ता है, दोनों में ही 3 करण लब्धि होती है। अधाकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण के परिणाम मिथ्यात्व के नाश के काल में भी होते हैं और वहाँ चारित्र मोह के नाश के काल में भी होते हैं। यहाँ पर एक ही गुण स्थान में तीनों का नाम ले लिया है और वहाँ उसके लिए 3 अलग अलग गुण स्थान बना लिए हैं, अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। 7वें गुण स्थान का अंतिम भाग को बोलते हैं अधा प्रवृत्तिकरण, 8वें को अपूर्वकरण और 9वें को अनुवृत्तिकरण, और उसके बाद में फिर मोह का नाश हो जाता है। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह के नाश का एक ही विधि है, चाहे उसे यहाँ हम उसे आत्मानुभूति कह देते हैं, अनुभव कह देते हैं और उसे ध्यान कह देते हैं। क्योंकि जो छोटी चीज़ है ना, सम्यक दर्शन हुआ, अभी 4थे गुणस्थान में मोक्ष मार्ग का आरंभ हुआ है और वहाँ तो वो पूर्णता प्राप्त करके भगवान बनने की बात है, इसलिए वो ध्यान शब्द जरा बड़ा है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया एक सी ही है। और निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की जहाँ तक चर्चा होती है बहुत विस्तार से, तो इसी द्रव्य संग्रह में एक गाथा है जिसे पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कोट करते हैं कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों झांडे पाहूण ज्ञान में ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञान में माने वो जो ज्ञान लब्धि के परिणाम है ना, उस अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं। क्या चारित्र की विशेषता और इसकी भी विशेषता ध्यान में ही उत्पन्न होती है। तो वो ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है? ध्यान के नाम पर आज इस दुनिया में गांव-गांव में ध्यान मंदिर बन गए हैं। हम इसमें बहुत चतुर हैं। आत्मा का ध्यान चाहे हमको एक दिन भी नहीं हुआ हो और न होने का हमने विचार किया हो, लेकिन अपनी संपत्ति का उपयोग करके हम ध्यान मंदिर जरूर बना देते हैं और रोजाना उसकी सफाई बहुत बढ़िया करते हैं। और उसमें बैठ के आज तक किसी ने ध्यान करके ना तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और ना केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो क्योंकि ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है हमको यही पता नहीं है। चाहे ध्यान का कहो और चाहे आत्मा के अनुभव का कहो, उसी चीज को इन्होंने 11 छंदों में बांधने का प्रयास किया गया है।
ये जो मैंने द्रव्य संग्रह का विधान लिखा है, उसमें जो पूजन की जयमाला है उसकी कुछ ये पंक्तियां हैं, वो तो इससे डबल है, और सारी विषय वस्तु उसमें है। लेकिन अंत में जो रत्नत्रय का अधिकार है उसमें जो ध्यान की चर्चा आती है, उस चर्चा से संबंधित ये सब बातें हैं। उसी गाथा की टीका में आप अभी पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था यही परम समाधि, यही संवित्ति, यही सम्यरसी भाव, यही सम्यक दर्शन, यही उपलब्धि, यही संवित्ति, ये सब यही क्या है? ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है इसमें। उसी द्रव्य संग्रह की जो ये गाथा है, इस गाथा की टीका में खुद आचार्य देव ने, जिनने टीका लिखी है ब्रह्मदेव सूरी ने, उनने ही इसमें तो जितने हैं ना, उससे चौगने ऐसे नाम गिनाए हैं कि इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को योग कहते हैं, इसी को शुद्धोपयोग कहते हैं, इसी को समाधि कहते हैं, इसी को, ऐसे करीब 64-65 नाम गिनाए हैं। इसमें तो नहीं होंगे इतने। और उसके बाद लिखा कि और भी ऐसे नाम आप अपनी तरफ से समझ के और उसका भाव समझ करके जोड़ लेना, बना लेना, ऐसा उनने खुद आदेश दिया है। उसी बात को मैंने यहाँ इसमें बांधने की कोशिश की है। और उस ध्यान का जो वास्तविक स्वरूप है उसे स्पष्ट करने की कोशिश की है। जैसे इसमें कुछ एक पंक्ति है, देखो, अब 7वां छंद पढ़ते हैं। 7वां छंद पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? आप अपने पास जो है ना, आपके पास उसमें देखना, रोजाना अपने पास रखना। को जानो जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। हरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। ध्यान क्या है? ध्यान तो ज्ञान के रिपीटिशन को बोलते हैं। जानना ज्ञान है, और लगातार जानते रहना उसका नाम ध्यान है। ज्ञान की कंटिन्यूटी ही वास्तव में ध्यान है। तो हम कहते अच्छा, चलो हमको और कुछ नहीं करना है। पूज्य गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर हमारे माथे से सारा बोझा उतार दिया। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब कुछ केवली के ज्ञान में झलका है, वही वैसा ही होगा, उसमें तुम कोई फेरफार रंच मात्र भी नहीं कर सकते हो। इतना काम तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कर दिया। पर एक काम तो हमें करना ही पड़ेगा, हमने बचा के रखा कि जो हमें जानना तो पड़ेगा ही। तो कहा भी जानना तो तेरा स्वभाव है, अग्नि को जलना पड़ता है, जो जले उसका नाम अग्नि है। जलना तो उसका बहुत सहज स्वभाव है। अग्नि को जलने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे ही इस भगवान आत्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम कुछ भी मत करे तो भी ये जानना तो सहज होगा ही। हमारे कुछ लोगों ने ये कहा कि थोड़ा बोझा तो कम करना चाहिए हमें जानने का।
ऐसा करो, इस दुनिया को 2 भागों में बांट लो, एक भाग में स्वा और एक में पर, और पर को आत्मा जानता ही नहीं, झगड़ा खत्म। अकेला अपने को जानने का काम रह गया। कितना सरल काम हो गया। लेकिन भाई साहब, इस आत्मा का स्वभाव स्व और पर को निरंतर सहज जानना है, निगोद में भी, एक इंद्रिय पर्याय में भी। स्वभाव कहते ही उसे हैं जो त्रिकाल हो, जो सदा हो, जो हर अवस्था में हो, जो किसी अवस्था में हो और किसी अवस्था में नहीं हो, उसे स्वभाव नहीं कहते हैं। आप जानते हैं कि साहब जितना ज्ञान का क्षयोग सम होगा उतना ही तो जानेंगे। तो पर्याय नाम का जो अंतिम ज्ञान है वो निरावरण होता है, उस पर भी कभी कभी कर्म का आवरण नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि उस पर भी कर्म का आवरण पड़ जाए और वो जानना भी बंद हो जाए तो जीव अजीब हो जाएगा। और 308 से लेके 311 तक की गाथाएं कि संस्कृत टीका में अमृत चंद्राचार्य ने यही बात बताई है कि जीवो ही तावत कृमिनीमात्म परिणामयी रुत्पद्य मानो जीवा ये अजीबों की है। कहते कि जिस जीव अपने कृमि नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। मैंने वो जीव अजीब कभी नहीं होगा कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि बदलना निरंतर इसका स्वभाव है, एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहेगा। लेकिन बदल के जीव बदल के बदलते बदलते और अजीब हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो नहीं बदलना भी हो गया, बदल करके भी नहीं बदलता है और नहीं बदल करके भी निरंतर बदलता है। इसका नहीं बदलना भी नित्य है और बदलना भी नित्य है। एक क्षण नहीं बदले तो द्रव्य नहीं रहेगा, और एक क्षण भी बदलना मतलब बदल जाए तो द्रव्य नहीं रहेगा। तो एक जानना तो भाई स्वभाव है, और अकेला जानना स्वभाव नहीं है, स्वपर को जानना स्वभाव है। और यदि तुमको पर के जानने से इतनी अरुचि है, नहीं जानना चाहिए है, ऐसे घबराना नहीं, किसी दूसरे की बात नहीं की जा रही है कि अपन तो थोड़े मन स्मारक भवन वाले हैं, तो अपन तो उस ग्रुप में नहीं हैं। अपन भी निरंतर दीपक भाई अपने उपयोग को पर से समेट कर आत्मा पे ले जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, और उपदेश भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं कि करना चाहिए। तो हम भी उस बीमारी से बचे कहाँ हैं। यहाँ बात श्रद्धा के लेवल पे बचने की है, क्रिया के लेवल तक तो ऐसा होगा। ये श्रद्धा और चारित्र, इन दोनों के बीच की सीमा रेखा हमें जाननी है। तो वो कहते हैं तुम एक सांस में 2 बातें कहते हो, क्या? स्वयं को जानो, जानो नहीं, अरे क्या है? एक कहो ना, और थोड़ी देर बाद कह देना कि नहीं जानो। तुम तो अभी सांस नहीं बदली हैं? क्या लिखते हो? हैं? स्वयं को जानो, जानो नहीं है? तो जाने के नहीं जाने कि पूरी बात सुन लो ना। जानना होने दो तुम सहज, वो जो जानना सहज जानना, ये आत्मा का स्वभाव है, उसमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम यदि सो गए तो जानना बंद हो जाएगा। हम आपका प्रवचन का टेप लगा कर ये सुनना शुरू करते हैं और बीच में आराम से अच्छी नींद आ जाती है तो जानना बंद हो जाता है। क्यों? कि तुम बहुत धोखे में, जानना बंद नहीं होता है, जानना तो चालू ही रहता है।
अब किसको जानना चालू रहता है, इसका निर्णय भी अपन करेंगे इन्हीं 4-5 दिनों में। ज्ञान की पर्याय अपनी ऐसी योग्यता को लेके आती है, उसमें ये योग्यता है कि वे किसको जाने। ये समस्या केवल ज्ञानी को नहीं है, ये समस्या का अब निदान 2 तरह से हो सकता था। कौन से 2 तरह? एक तरह तो यह है कि हम जाने ही नहीं, कि सबको जान लें, तो हमें फिर कोशिश नहीं करनी पड़ती। जाने ही नहीं तो खत्म कर, अजीब को रूमाल को ये समस्या नहीं है, या केवल ज्ञानी को ये समस्या नहीं है कि किसको जाने और किसको नहीं जाने। इस सिलेक्शन करने का काम इन 2 व्यक्तियों को नहीं है, एक अजीब को नहीं है और एक सिद्ध जीव को नहीं है, अनंत भगवान को नहीं है, केवल ज्ञानी को नहीं है। तो तुम्हें, यदि तुम्हें पढ़ के जानना अधर्म लगता है तो गलती से केवल ज्ञानी मत हो जाना, क्योंकि फिर तुम्हें स्वभाव पर किसी को भी नहीं जानने की सुविधा नहीं मिलेगी। हमने उस दृष्टि से अभी सोचा नहीं। अभी हम यहाँ जाएं, ऐसा निगाह जाए और हम बहुत गंदा पदार्थ पड़ा हो, गिलानी से भरा दे, देखकर जिसके देखकर गिलानी आए, दुर्गंध आए, जो भी आए, और हम मुंह फेर लेते हैं। हमें नहीं देखना है, हमें नहीं जानना है। फिर केवल ज्ञानी हो गए बेटा तो फिर तुम मुंह नहीं फेर सकोगे। है ना? फिर तो तुम्हें जानना ही पड़ेगा, और वो क्योंकि जानना तो स्वभाव है। इतना तो हम मान नहीं गए कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया है। ज्ञान की अत्यंत निर्मल पर्याय ये है। यहीं इसी गद्दी पे यहीं बैठकर करीब 30-40 वर्ष पहले मैं प्रवचन कर रहा था, और मैं ये समझा रहा था कि जो ये कहा जाता है कि हमारा ज्ञान में कितनी ताकत है, यदि वो पूरा अनंत जितने गे हैं इस जगत में लोकालोक, ऐसे अनंत लोकालोक होते तो भी उसे वो जान लेता, इतनी ताकत है। और परमात्मा प्रकाश का एक गाथा को उदाहरण दिया जाता है कि उसमें लिखा कि एक बेल है, वो वृक्ष के सहारे ऊपर चढ़ती है। तो जब तक जहाँ तक वृक्ष होता है वहाँ तक चढ़ जाती है। उसमें ताकत तो और है कि यदि वो वृक्ष उससे दूना लंबा होता तो वहाँ तक चढ़ जाती, लेकिन अब वृक्ष उतना ही है, क्या करे, तो फिर वहाँ रुकना पड़ता है उसे। जैसे केवल ज्ञान रुक गया उसी जैसा। तो मैं कह रहा था ये तो सिर्फ महिमावाचक शब्द है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि जितना लोकालोक है, जितने पदार्थ लोकालोक में हैं और जिनको केवली जानते हैं, बस उनके ज्ञान में उतनी ही जानने की ताकत थी, उससे ज़्यादा नहीं। तो लोगों को कमजोरी लगती है, बस उतनी, जैसे भी बिल्कुल बहुत थोड़ा भोगे हैं क्या। और अनंत मुनि कहने में हमको बहुत तरह ताकत आ जाती है। यदि वो उनसे अनंत गुणी ताकत है तो फिर केवल ज्ञान को हम पूर्ण विकसित पर्याय नहीं कह सकते, फिर हमें मोक्ष नहीं होना चाहिए, फिर अनंत सुख नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे तो इसलिए रुक गए हम, क्योंकि अब गए नहीं हैं। होते तो हम सब जगह हो जाते। क्यों? हम तो 4 रोटी खाते, आज 16 होती तो हम 16 खा जाते। अब रोटियां नहीं थी, हम क्या करें? ऐसा नहीं है। तो यहाँ एक भाई राजमल नाम था उनका, छाबड़ा थे, कौन थे? हैं? नहीं,
एक राजमल छाबड़ा थे कुचामन के, हीरालाल काला के साथी। वो गुरुदेव श्री के पास रहते थे सोनगढ़ में महीनों वर्षों, और ऐसे मोह भी लगे हुए थे गुरुदेव श्री के थोड़े बहुत। वो भाग्य से यहाँ श्रोताओं में बैठे थे, बोले एकदम गलत है, वो परमात्मा विकास में लिखा हो फलाना है, वो फलाना है। बहुत बहस हुई, और फिर वो 2-3 दिन बाद यहाँ से सोनगढ़ चले गए, तो उनने जाके पूज्य गुरुदेव श्री से वहाँ भरी सभा में ये कहा कि डॉक्टर भारेले ऐसा कहते हैं, और ये बात गलत है और ये ऐसा कहते हैं। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये इतिहास सुरक्षित रह जाएगा। ये कौन बताएगा फिर तुम्हें? अभी सुने। फिर गुरुदेव श्री ने कहा कि वो 15 दिन बाद आने वाले हैं, जब तक कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। होते माने का क्या मतलब? नहीं है ना, और उनने तो जाने ही लिया कि नहीं है। अस्थि रूप से जानना ही थोड़ी जानना है, और अनंत पदार्थ नहीं है, इतने ही हैं। इसमें हमें डर लगता है कि अंत आ जाएगा, अंत हो जाएगा, फिर तो अंत हो गया, फिर जान लिया, फिर नहीं बचा कुछ, अंत हो। ऐसा नहीं है। तो वस्तु का स्वरूप क्या है, हमें उसको गहराई से बहुत समझना पड़ेगा। ऐसे लकीर के फकीर नहीं बनना पड़ेगा। टोडरमल जी में इस टाइप की प्रतिभा थी, है ना। ऐसा लिखा है ज्ञानार्णव में कि कली काल में बहुत थोड़े सम्यक दृष्टि जीव होंगे। तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है तत्वार्थ बोध। नाम सुना तुमने? पढ़ने की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, नाम सुना? तत्वार्थ बोध कोई जानत राय जी का किसी का ग्रंथ है। तो मुझे अशोकनगर में मैं उस पर प्रवचन करता था, करीब आज से 55 साल पहले। तो उसमें एक पंक्ति आई, सुसंवेद आत्म सरधानी भरत क्षेत्र में बिरले प्राणी, कली काल में दुर्लभ 5 ज्ञानारम्भ में देखो 5। उसमें एक पंक्ति आई, मैंने अर्थ किया कि भाई कली भरत क्षेत्र में आत्मा के अनुभवी सुसंवेद के श्रद्धानी बहुत कम जीव हैं, और कली काल में तो 5 होंगे मुश्किल से। मैंने कहा भाई वहाँ प्रश्न खड़ा हो गया कि 5 ही होंगे तो कौन है? कि एक तुम्हें और एक मैं हूँ। अब बांट लो। मैं पाटनी जी तो हमारे कहा करते थे, नैमीचंद जी की साहब कह रहा हूँ मैं, कि ये सब जितने भी होंगे सब गुजरात में ही हो जाएंगे, हमारे हिस्से में कुछ नहीं आएंगे। अरे कुछ श्रीमंदिर भगवान को छोड़ो ना, जहाँ उनका समोषण लग रहा है, 20 विद्यमान तीर्थंकर हैं, उनके समोषण में भी तो कुछ होंगे। और भी मतलब बड़े बड़े जो हैं। तो मैंने उस वक्त भी फिर ज्ञानार्णव में से देखा, तो उसमें ये तो लिखा नहीं था कौन से छंद में, कौन सी पंक्ति में, कौन से पेज नंबर तो पहले लिखा ही नहीं सकते थे, हाथ की लिखित हर कॉपी अलग होती थी। तो मुझे वो आद्योपांत पढ़ना पड़ा। तो वहाँ जाके मैंने देखा तो उसमें आया था द्वित्री, ऐसा लिखा था कि मुश्किल से 2-3 होंगे। अब 2-3 में और 5 में क्या फर्क है बोलो? क्या 3 और 2 5 होते हैं? अरे 2, 3, 5 नहीं होते हैं, 3 दूनी 6 भी होते हैं, और 2, 3, 6 भी होते हैं, 5 ही नहीं होते हैं। 3 का 3 2 में गुणा करो, कि जोड़ो, क्या करो, ये तो नहीं लिखा ना वहाँ। देखो 2, 3 का ये अर्थ है कि बहुत कम, गिनती नहीं है। और बहुत कम तो अनंत जीवों में 1 लाख को हो गए तो अभी बहुत कम है, अनंत के सामने 1 लाख क्या?
अब उनने क्या गलती हुई दयानंद राय जी से कि उनने उनको जोड़ लगा दिया। वो 2 3 लिखा था तो 5 कह दिया। भाग्य से इतना अच्छा हुआ कि उनने ज्ञानार्णव का नाम लिख दिया। अब मुझे आज भी वो पंक्ति याद है, 60 साल हो गए गारंटी से उस बात को। स्वसंवेद आत्म सरधानी कली भरत क्षेत्र में बिरले प्राणी और कली काल में दुर्लभ 5 और ज्ञानार्णव में देखो 5। लेकिन मैंने समाधान किया, लेकिन हर एक आदमी मान थोड़ी ही लेता है। और उस वक्त तो मैं 60 साल पहले कितना होऊंगा, 24 साल का होऊंगा, तो 24 साल के छोकरे की कौन सुनता है? तुम्हें भी तो ये तकलीफ होती होगी ना। तो फिर टोटल मिल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिला मुझे। उनने भी बिल्कुल यही समाधान दिया कि 2 3 जो ज्ञानार्णव में लिखा है वो तो बहुत थोड़े जीव होंगे, ये अर्थ में है। तो मुझे बहुत आनंद आया इस बात का कि मैंने अपने विवेक से जो निर्णय किया था वो बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। तो ऐसे आंख मीच के पढ़ने से काम नहीं होता है। कभी क्या क्या परिस्थिति बन गई। तो देखो क्या अपन क्या की बात कर रहे थे, जानो जानो नहीं, क्यों? तो जो जानने का निषेध कर दिया ना, क्लियर निषेध है। हाँ साहब हम मानते हैं ना, कथनचित जानो और कथनचित नहीं जानो, निश्चय नए से जानो और व्यवहार नए से। अरे भाई ये नहीं है, ना कथनचित है ना निश्चय नए व्यवहार नए से। तो क्या है? तो आगे पढ़ो ना, जानना होने दो तुम सहज। तुम जानना जो स्वभाव है वो सहज होगा, तुम उसमें बीच बीच में हस्तक्षेप मत करो। जो तुम्हें जिसे तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम पर्पे से उपयोग हटा के अंदर में ले आएंगे, वो हस्तक्षेप है। इसके लिए मैं वो प्रसिद्ध उदाहरण देता हूं कि गाय का ताज़ा ताज़ा बछड़ा हुआ हो, बहुत भूख लगी है उसे, लेकिन उसे खाना चाहिए और खाना भी ऐसा चाहिए क्योंकि मुंह में दांत नहीं है, चबा नहीं सकता। जो बिना चबाए खाया जा सके ऐसा खाना चाहिए। और वो बिल्कुल एकदम इन्फेक्शन से रहित होना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। माने पैकिंग अच्छी होनी चाहिए और उसे पता है कि यहीं कहीं आसपास मेरे खाने की व्यवस्था है और वो बहुत बढ़िया पैकिंग में है, वहाँ कोई इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। क्योंकि किसने बताया उसे, किसने ट्रेनिंग दी थी? वो पैदा होते ही माँ के पेट से एक ज्ञान लेके पैदा हुआ है ना, अपने मतलब का। क्योंकि अपना पेट भरना, आनंद सुख जो चाहिए उसके लिए उतना ज्ञान, जितना सुख चाहिए उतना ज्ञान वो लेके आया है।